हाय गाइस, दिस इज रनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं वो एसएससी जीडी का पेपर। आज का आपको पता ही है कि आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को आज से ही पेपर स्टार्ट था। तो 10 जनवरी का पेपर था, सुबह से ही था। तो 3 शिफ्ट का पेपर, जब मैं क्लास बना रहा हूँ ये 3 शिफ्ट का पेपर हो चुका है अभी तक। और तीनों शिफ्ट का पेपर मैंने आराम से देखा, इसको खुद से जाके एनालिसिस किया और जितना भी ढूंढ सका मैंने ढूंढा। तो जितना भी चीज़ें निकल के आ रही हैं मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। पेपर आपका कैसा आ रहा है, पेपर में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना चीज़ें मैंने लिख रखा है मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास 3 पेज का डाटा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक पेज ये है, एक पेज ये है और एक पेज ये है। 3 पेज का डाटा है। मैं पूरा आपको डाटा दूंगा और आराम से आपको समझना होगा कि ये क्या है। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी भी हैं, कुछ चीज़ें और मैं लिखने वाला हूँ। तो जितना लिख रहा हूँ आपके काम का है और आपके समझ लीजिए कि बहुत काम का यहाँ चीज़ें हैं। देखिए कि आपके पेपर में कैसे आ रहा है, जैसे मैथ के सेशन में कैसे पेपर आ रहा है। जो चीज़ें और ऐड होंगी और भी ऐड कर दूंगा मैं। जैसे मैथ के सेशन में सिंपल इंटरेस्ट के 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसे कहते हैं, हिंदी लिख दे रहा हूँ इसका, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का 1 से 2 क्वेश्चन दिख रहा है और 1 से 2 क्वेश्चन आपको कम ये सिंपल उसका दिख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो एक साधारण ब्याज का 1-2 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का और इसका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आराम से लिख रहा हूँ मैं, तो रुक जाइए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि परसेंटेज से, प्रतिशत से 2 या 3 क्वेश्चन आ जा रहा है, प्रतिशतता थे। और लाभ हानि से भी 2 या 3 क्वेश्चन लाभ हानि से आ रहा है। मतलब आपके पेपर का लगभग समझ लीजिए कि 70% मैटर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, मेंसुरेशन याद रखिएगा, बेलन वगैरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है, यानी क्षेत्रमिति जो है आपका, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसमें बेलन का क्वेश्चन देखने को मिला था आज, कि बेलन के आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ रहा है, यानी अनुपात समानुपात। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं मैंने, औसत से आ रहा है। ठीक है, औसत से क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन औसत से आ रहा है। और मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सा क्वेश्चन इससे आ रहा है। अगर मैं ढूंढ रहा हूँ इसी में, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको आ रहा है। टाइम एंड वर्क का तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा था, 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं से ताकि चीज़ें मिटाने में दिक्कत ना हो। 1 सेकंड रुकिए। क्या क्या है, दूसरा है कि समय एंड कार्य का एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मान लिख लिए इसको भी। और स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी है, टाइम एंड वर्क का हो गया और स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी आ रहा है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस समझ रहे होंगे ना, कार्य समय दूरी, चल समय दूरी। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आ रहा है। इसमें घेरे से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था कि एक घेरा है, उसके बाद में एक 15 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, एक 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, एक 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, ये 400 मीटर का घेरा है। तो ये लोग कब मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया था। आज ही का पेपर है, आज ही के शिफ्ट में ये क्वेश्चन तीनों में से किसी शिफ्ट में आया, किस में आया नहीं कंफर्म है, लेकिन हाँ ये तीनों शिफ्ट में से किसी एक में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ रहा है। और कैसा क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे आसान कोई चीज़ आ रही है तो आपकी हिंदी आ रही है। ठीक है, और इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन आया था मैथ का, मैं अभी आपको और बता दे रहा हूँ यहीं से। बेलन का प्रतिशत का बता ही दिया। रेशियो, तृतीयक अनुपात तक का रेशियो आ जा रहा है। रेशियो वन प्रोपोर्शन जो होता है, रेशियो अनुपात बनाता है। जैसे A/B दिया है 5:6। ठीक है, B/C दिया है 6:7, C/D दिया है आपका 7:8। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो होता नहीं है, तृतीयक अनुपात तक का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको मैथ की अभी तक बात कर रहा हूँ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मैं यही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। रेशियो का भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, उसके बाद में किसका क्वेश्चन आ रहा है मैं देख ले रहा हूँ। और उसके बाद में आपका मैथ का तो यहाँ तक हो गया। सिंपल इंटरेस्ट लगभग ज़्यादातर चीज़ें यहीं हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा इधर कुछ आ नहीं रहा है। इसके बाद कुछ बचता ही क्या है, नंबर सिस्टम केवल बचता है। तो नंबर सिस्टम का ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ दिख ही नहीं रहा है ना, नंबर सिस्टम का उतना दिख रहा है। हाँ, लाभ हानि का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लाभ हानि का क्वेश्चन है। तो लगभग कितने टॉपिक आ रहे हैं आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9-10 क्वेश्चन ऐसे हैं, 9-10 टॉपिक जो अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से आपको लगभग 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। नंबर सिस्टम का अभी तक किसी ने बताया नहीं, लेकिन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आप याद करके रखिएगा। अब उसके बाद में इसका अगर हो जाता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रीजनिंग में बता रहा हूँ कि क्या क्या आ रहा है। देखिए, रीजनिंग में 1-2 चीज़ें यहाँ लिखी हैं कि सीरीज का आ रहा है, यानी श्रृंखला का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का आ रहा है। अब देखिए, दर्पण का क्वेश्चन आ जा रहा है, दर्पण का यानी मिरर का क्वेश्चन आ रहा है। फिर नॉन वर्बल में आ रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, चित्र वगैरह है उसको ढूंढना है, वो क्वेश्चन आ जा रहा है। हाँ, और एक चीज़ देख लीजिए कि क्या आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, याद आ रहा है
डिक्शनरी का आ रहा है, डिक्शनरी का, ठीक है। डिक्शनरी समझ रहे हैं, जैसे कि पेन लिखा है, पैन लिखा है और पेट लिखा है, पेट लिखा है। तो इसको श्रृंखला में बनाने का कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इसी को कहते हैं डिक्शनरी। ये क्वेश्चन आ रहा है, डिक्शनरी का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको करिएगा। और श्रृंखला और मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन जम के आ रहा है, मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन मिसिंग नंबर। तो मतलब आप लोग लग लीजिए कि सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है। कथन निष्कर्ष से, डाइस से भी क्वेश्चन है, डाइस से भी क्वेश्चन है। डाइस से जो क्वेश्चन आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल है, किसी ने बताया था कि डाइस का जो क्वेश्चन है वो अल्फ़ाबेटिकल आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे एक डाइस बनाया, ठीक है, और उसके बाद में उसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर दिया है, ठीक। कैसे दिया है, अल्फ़ाबेटिकल टाइप का नंबर दे दिया है, जैसे कि यहाँ ए दे दिया है, यहाँ बी दे दिया है, यहाँ सी दे दिया है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। डाइस से भी यहाँ बना नहीं है सही से, तो डाइस का क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चीज़ों को, कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, जितना भी बता रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने चल रहा हूँ वो बताने चल रहा हूँ जीएस के सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, और भी ढूंढ के बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आ रहा है। कथन निष्कर्ष, डिक्शनरी, मिरर, ठीक है। हाँ, लाभ हानि में जैसे आपको मैंने बता दिया, इसमें एक क्वेश्चन और इस वाले सेक्शन में जैसे ये आता नहीं है कि एक कोई बनिया है, ठीक है, और उसने क्या किया कि 1 किलो के बजाय 950 ग्राम का वाट यूज करता है। तो बताइए कि हर केजी पे वो कितने का लाभ कमा रहा है। ऐसी सिचुएशन जो होती नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा अभी। और आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी आपको मैंने बताना है, यहाँ 2-3 चीज़ें जो यहाँ अभी रीजनिंग में मिल रही हैं वो यही है कि सीरीज से 2-3 क्वेश्चन है, सीरीज श्रृंखला यानी कथन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, दर्पण से 1-2 क्वेश्चन है, डिक्शनरी से 1-8 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन डिक्शनरी से रहता है, डाइस से 1 क्वेश्चन है, और क्या कहते हैं आपका मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन आ रहा है। मिसिंग नंबर समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इनको सबको देख लीजिएगा। देखिए अब जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में क्या हो रहा है, एक तो फिलर आ जा रहा है, ठीक। हिंदी इतनी आसान है कि एक भरने के लिए आ जा रहा है, ठीक है। एक फिलर है, 5 क्वेश्चन है फिलर पे, ठीक। और एक आ रहा है गद्यांश, ठीक है। एक गद्यांश हो गया और एक फिलर हो गया, तो कितना हो गया टोटल 10 नंबर का। 10 नंबर का मैटर यहाँ से निकल जा रहा है। फिर आ रहा है आपका क्या हो रहा है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपका आ जा रहा है वर्ड पावर। और वर्ड पावर यहाँ बहुत बड़ा खेला खेलने वाला है। वर्ड पावर में आप समझ लीजिए कि वर्ड पावर में कुछ नहीं पूछ रहा है, बेसिक अभी तक मैंने बताऊँ आपको क्या क्या पूछ रहा है वर्ड पावर में। वर्ड पावर में जैसे पूछ ले रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची बता दीजिए, स्त्री का पर्याय बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद में चिराग तले अंधेरा जो है इसका क्या होगा, और क्या सारंग का पर्यायवाची पूछा है। सारंग का पर्यायवाची मैं बता रहा हूँ आपको, पर्यायवाची जैसे कि हिंदी में आप लिख लीजिए, हिंदी में अगर आपको जानना है तो हिंदी में यही मिटा रहा हूँ। तो गद्यांश अभी यहाँ हिंदी का पूरा लिख दे रहा हूँ। देखिए एक तो आपको मिल जा रहा है गद्यांश, ठीक है, एक आपको मिल जा रहा है फिलर, उसके बाद में आपको पर्यायवाची कम से कम 2 क्वेश्चन मिल रहा है, और उसके बाद विलोम भी आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इट मीन्स क्या होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द, ये भी आपको 1-2 मिल रहा है। मुहावरे आ रहे हैं, ठीक है, 1-8 क्वेश्चन मुहावरे आ जा रहे होंगे, 1-8 क्वेश्चन लोकोक्तियाँ। तो वर्ड पावर से लगभग 8-8 क्वेश्चन वर्ड पावर का है, पूरा खेल वर्ड पावर का बाकी जाके चलेगा। तो यानी अगर हिंदी आप नहीं भी पढ़े होंगे ना तो हिंदी बहुत अच्छा स्कोर होगा। बस ध्यान दिखिएगा गद्यांश को और फिलर को अच्छा करिए, 10 नंबर यहाँ फ्री में लीजिए पहले। उसके बाद पर्याय, और पर्याय ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक है, जल का, पानी का, घोड़े का, यही सब अभी तक आया है। देखिए क्या क्या पूछा मैं बता रहा हूँ ना, स्त्री का आया, ठीक है। उसके बाद में घटा का आया, चिराग दे तले अंधेरा आया, कृपण शब्द का पर्यायवाची पूछा, सारंग किस चीज़ का पर्याय है, तो ये सोचा है क्या कहते हैं सर्प का, और अविवाहित कन्या से जन्मा पुत्र उसे क्या कहेंगे तो कानिन कहते हैं, ये आया। और कौन सा आया मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आया हाँ सरस्वती शब्द का आया, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची आया, अतिवृष्टि का पर्यायवाची आया, मौर्य वंश के संस्थापक, ये सब जीएस का सेक्शन है, मौर्य वंश को छोड़ दीजिए अभी। और हिंदी में और क्या आया, मतलब हिंदी में इतनी चीज़ें आप मेजरली मान के चलिए कि वर्ड पावर पे आपको पर्यायवाची, वो भी बेसिक पर्यायवाची जो कहीं कभी पेपर में आया, अगर आपको देखना चाहते हैं देख लीजिए। विलोम शब्द बिल्कुल बेसिक देख लीजिए, बहुत डीप नहीं विलोम भी, लेकिन आ रहा है बहुत अच्छा अच्छा। जैसे स्थावर का आ गया था, स्थावर का जंगम होता है, ये विलोम आ गया था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, जैसे कि अभी बताया कि क्या कहते हैं अविवाहित कन्या से जन्मा पुत्र, कानीन वाला शब्द। उसके बाद में मुहावरे आया, लोकोक्तियाँ आई, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक याद रखिएगा। हिंदी में आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक मत होइए, पेपर ठीक है। हाँ मैथ में लोग कह रहे हैं कि मैथ में क्या कर रहा है कि
सीआई और इसका जो है एक कंबाइन दे रहा है कि 2 साल के बीच में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होगा। जैसे मैं बोल दूं कि 100 रुपये को मैं किसी को 10% साधारण ब्याज की दर से दे दूं और उसी को 100 रुपये को मैं किसी को चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में दे दूं, तो दोनों के बीच में जो मुझे साल के अंत में पैसा मिलेगा तो कितना अंतर होगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं साधारण ब्याज पे 10 पे दूंगा तो मुझे देगा 120, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे दूंगा तो 121, तो कितना अंतर आता है 1 रुपये का। तो यही चीज़ मिला के आपको क्वेश्चन बड़े लेवल पे पूछ रहा है, वो भी 3 की घात पे पूछ रहा है। ऐसे ही रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछ रहा है सीरीज रीज में, वो 3 की घात तक का पूछ ले रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सीरीज रीज पे क्वेश्चन पे थोड़ा मेहनत करके जाइए, बेसिक चीज़ों को ध्यान दे के जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब मेन बात जो करने वाले हैं इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। मेन बात जो हो रही है वो होगी जीएस पे। जीएस आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। यहाँ जीएस में आप कुछ भी कर सकते हैं, मैथ में और जीएस में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैथ में कुछ नहीं बदलेगा, ये इसमें से कुछ बदल ही नहीं सकते ये लोग। आपको मेंसुरेशन एज इट इज आएगा, प्रॉफिट लॉस एज इट इज आएगा, परसेंटेज बिल्कुल केवल अंक बदलते हैं और कुछ बदलेगा नहीं। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन बन रहा है तो बनेगा, और अगर सिंपल इंटरेस्ट का बन रहा है तो बनेगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का बन रहा है तो वो बनेगा, वो हटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा और दोहे ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा इन चीज़ों को। अभी बात करने वाले हैं जीएस के सेक्शन में। जीएस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि जीएस आदमी को याद हो जाता है, मैथ का डाटा थोड़ा याद नहीं होता, इतना कोई बता नहीं पाता, क्योंकि जान ही रहे हैं ऑनलाइन पेपर है। तो मैथ में जैसे क्या क्या क्वेश्चन आया, जीएस में क्या क्या आया। जीएस में आया कि विजय हजारे ट्रॉफी का एक आ गया 2018 का, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, अब आराम से ध्यान से देखिए कि क्या क्या आया। तो सबसे पहले आया विजय हजारे ट्रॉफी, ये सुबह का बात कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें आया था विजय हजारे ट्रॉफी। तो अगर विजय हजारे आ रहा है तो आप लोग बहुत कुछ और जोड़ सकती हैं, जैसे कि रणजी देख लीजिए, ठीक है, रणजी देख लीजिए, दिलीप ट्रॉफी देख लीजिए, ठीक है, एशिया कप देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद में क्या देख लीजिए, वर्ल्ड कप अभी हुआ था, वर्ल्ड कप का देख लीजिए, और आप क्या देख लीजिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन फीफा का भी आया था, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि यानी खेल से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्रिकेट के रिलेटेड इंडिया में देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में डांस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डांस से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ये सीजीएल में भी आया, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन। डांस यानी नृत्य शैली, ठीक है, और नृत्यकार ये भी पूछ रहा है, मतलब नृत्य शैली जो 8 आपके शास्त्रीय नृत्य है ना, फोल्क डांस, जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो, जैसे मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम आप क्या हो गया, कथक हो गया, ठीक है, मणिपुरी हो गया, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ये 100% श्योर रहिए कि एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ लोग के नाम भी आ जाए, जैसे कि मृणाल सारा भाई का पूछ ले रहा है। जैसे अभी आपको हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ ले आपको कि श्रीदेवी किस नृत्य से संबंधित है, तो नृत्य को ही मत पढ़िए, ये पढ़िए जैसे सोनाली मानसिंह हैं, ये कुछ लोग जो हैं उनके फेमस जो डांस करने वाले हैं उनको भी ध्यान दीजिए कि ये किस डांस से संबंधित है। जैसे अभी आगे आपसे पूछ सकता है कि कोई शहनाई वादक पूछ ले, ठीक है, ये सब बहुत दिमाग में रखिए। शहनाई वादक पूछ सकता है, कोई ढोलक बजाने वाला है फेमस, उसको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब पूछ रही है, जैसे बांसुरी वादक है बिस्मिल्लाह खां को पूछ सकता है, ये सब पूछ, रवि प्रसाद चौरसिया सब कभी भी पूछ सकता है, तो याद रखिए ये सब। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। जैव विविधता से एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, उसको डायरेक्ट याद रखिए, एक ही क्वेश्चन आता है उसमें। उसके बाद में आईएनएस विक्रांत, ठीक है, आईएनएस विक्रांत को दिमाग में रखिए। आईएनएस विक्रांत को किसने लॉन्च किया था, मोदी जी ने लॉन्च किया था, ये पूछा था। आईएनएस विक्रांत आपको जान रहे होंगे, बहुत फेमस था इस साल, आईएनएस विक्रांत आ गया, ठीक है। पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन पॉलिटी का आ रहा है। पॉलिटी समझ रहे हैं, यानी राजनीति शास्त्र यानी संविधान, ठीक है, राजनीति शास्त्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है राजनीति शास्त्र से, और इसमें भी आ रहा है आर्टिकल से। अब कौन कौन से आर्टिकल आगे मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज कौन कौन से आर्टिकल आए, आज ही के एग्जाम में इतने आर्टिकल आ गए। आज के एग्जाम में एक आर्टिकल आ गया 280, एक आ गया आर्टिकल 17, एक आ गया आज ही में 20 और 21 आर्टिकल का आया। 20-21 आर्टिकल इसलिए आ गया क्योंकि पूछा था कि क्या कहते हैं, जब आपातकाल लगता है तो कौन से आर्टिकल हटाए नहीं जा सकते, तो 20 और 21 हटाया नहीं जा सकता, कुछ विशेष परिस्थितियों में हटाया जाता है, लेकिन उस यहाँ मेंशन नहीं है परिस्थिति, तो बेसिकली 20 और 21 ही होता है जो हटाया नहीं जा सकता। तो आर्टिकल ये पूछ लिया था। और आपको क्या कहते हैं, मूल अधिकार से 1-2 क्वेश्चन और आ गए थे, मूल अधिकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन सा क्वेश्चन है, पॉलिटी का याद करके जाइएगा, पॉलिटी वो भी बेसिक शुरुआत का ही कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो 50-60 आर्टिकल हैं। पूछा था कि कितने आर्टिकल हैं टोटल संविधान में, मूल संविधान में कितने थे, तो जैसे 395 थे, सबको पता है 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, तो यही पूछ चुका पेपर में, ये सब पढ़ा चुके हैं, हम भी बेसिकली पढ़ा ही चुके थे इसको। अब मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या आया है। अब जैसे कि एक आपको पढ़ा होगा, मुंबई में एक वो होता है काला घोड़ा उत्सव, वो आ गया था। और कौन सा था, हाँ कलिंग युद्ध, देखिए लिखता हूँ, आराम से लिख देता हूँ कि कौन कौन सा, जैसे कि कलिंग युद्ध आ गया, ठीक है, एक युद्ध कलिंग युद्ध का एक क्वेश्चन आ गया।
ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका आ गया था किसी वंश से रिलेटेड कि वंश के संस्थापक कौन से। सल्तनत काल का एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, सल्तनत काल में ये पूछा था कि किसने राजद व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी। यहाँ नहीं है, लेकिन राजद व्यवस्था ये बहुत ज़्यादा किसी के पास डाटा इसका होगा नहीं, लेकिन ये आया था। ठीक है, अब मैं जो लिख रहा हूँ सब समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी इसके बाद में। ठीक, और स्टैटिक में जैसे आ गया था आपका, हाँ, कि देश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या पूछ लिया था कि भारत से कितने देश सीमा बनाते हैं, ये पूछ लिया था। भारत की सीमा कितने देशों से लग रही है, ये पूछा था। और एक क्वेश्चन आपको 5 ईयर प्लान्स के 2 क्वेश्चन थे। पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना होती है, ये क्वेश्चन था। एक आपको पंचायती राज का क्वेश्चन आ गया। पंचायती राज समझ रहे हैं, ये भी पॉलिटी में ही जाता है। ठीक है, पंचायती राज का क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। ठीक है, पंचायती राज हो गया। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, ये आपके भी सेट में आ सकता है। तो नोट पे आ गया था कि 200 के नोट पे किसका जो है चित्र बना है पीछे की साइड, या 2000 के नोट पे। तो नोट का कलर भी पूछ सकता है और नोट पे किसका चित्र बना है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और एक पूछा था कि प्रथम वित्त आयोग, फर्स्ट वित्त आयोग जो पूछ लिया था। और एक अभी थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, वित्त आयोग वहाँ पूछा। और एक शिफ्ट में, अभी थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन कौन सा आ गया, थर्ड शिफ्ट में मिटा रहा हूँ, देखिए। थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया कि पहला जो है बजट किसने पेश किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन आ गया कि पीला ग्रह किसे कहते हैं, यानी ग्रहों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। और जो है इकोनॉमिक्स में 2-3 चीज़ें बेसिक देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में जैसे 5 ईयर प्लान देख लीजिए, ठीक है, और बजट देख लीजिए पूरा। हरित क्रांति कब हुई, पीली क्रांति कब हुई, लाल क्रांति कब हुई, नीली क्रांति कब हुई, झींगा उत्पादन वाला सुबह आ गया था। ठीक है, तो झींगा उत्पादन वाला फर्स्ट शिफ्ट में आ गया था पेपर में। और कौन सा, यूक्रेन के राष्ट्रपति आ गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति आपके आ गए थे, वहाँ युद्ध चल रहा है, मैंने आपको बोला था बहुत फेमस है, कभी भी पूछ सकता है ये, तो ये भी पूछ लिया था। और कौन सा आया था, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर आपके जो ऋषभ पंत भाई भी चोटिल पड़े हैं। ठीक है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर 2-4-10 देख लीजिए, पिछली बार भी पूछ रहा था। वीवो ओवो का कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, आपके यहाँ जो फेमस है, किसी राज्य का भी पूछ सकता है कि हमारे यहाँ ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, असम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये सब बहुत बेसिक है, याद कर लीजिएगा। अब जैसे मौर्य वंश से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और पंचायती राज का बता ही दिया। बायो से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बायो से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। साइंस में जो क्वेश्चन मिल रहा है बायो से ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब स्टैटिक में आपको पूछा था इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को किसने पार किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था, ये क्वेश्चन पूछा था। और आपका क्या है, सतत वृद्धि से कुछ क्वेश्चन, ये मैथ का है। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन सा, नृत्य वाले में याद रखिएगा। अब देखिए जो अभी बता रहा हूँ ये थर्ड शिफ्ट का कुछ पेपर बताने चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था 4 दिन पहले, अगर आप देखे होंगे तो मैंने करंट के सेशन में अपने पढ़ा दिया था। डीआरडीओ का हेड कौन है, ये मैंने आपको बताया था, समीर वी कामत। ये क्वेश्चन में आ गया। एक क्वेश्चन अभी आपको हंसी आएगी, इसको मैंने शॉर्ट भी बना के डाला था अपने रील्स वाले सेशन में। तो ये पूछ लिया था कि व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है, व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ये कहाँ पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, व्हीलर द्वीप पूछ लिया था, आज ही पूछा था पेपर में, और इसको मैंने आपको बताया भी है। ठीक, अगर चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आपको बता दिया। राष्ट्रीय सम्मानों को पहली बार प्रतिबंधित कब किया गया था, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी, इंदिरा गांधी की जब आपातकाल लगाया था उसके बाद बनी थी। बहुत ईजिली बता सकते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो होते हैं, राष्ट्रीय सम्मान जैसे भारत रत्न वगैरह, कब पहली बार प्रतिबंधित किया गया था, प्रतिबंध कब लगाया गया था राष्ट्रीय सम्मान पे, ये पूछा था क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन पूछा था मैं आपको बता दे रहा हूँ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ देख लीजिएगा भाई साहब, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ रहा है। ठीक है, अक्टूबर मंथ का है, यहाँ पूछा था। और कीबुल नामजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर वाला। ठीक है, तो इससे याद रखिए कि कुछ नेशनल पार्क, देखो दोनों पूछा, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क पूछा, सुबह बिहार वाला नेशनल पार्क पूछ लिया था, वाल्मीकि उद्यान। तो नेशनल पार्क जो फेमस हैं, जैसे कि ये हो गया, काजीरंगा कभी भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, दुधवा कभी भी पूछ सकता है आपका। रामगंगा नेशनल पार्क जो बदल गया उसको पूछ सकता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है पूछ सकता है। अमनगढ़ पूछ सकता है, ये सब कभी भी पूछ सकता है। तो याद रखिए, बांधवगढ़, बंदीपुर, ये सब याद रखिए। ठीक, तो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, मैंने आपको बता ही दिया कि भारत की सीमा विस्तार को देख लीजिए। ठीक है, कितने देशों से लग रही है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, मिटाना पड़ेगा अभी, यहाँ भी इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब पूछा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, ये सागरमाथा, ये पूछ लिया था। ठीक है, और कौन सा पूछा था, अच्छा ये भी हो गया भारत की सीमा।
1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है ना, तो दिवस और थीम देख लीजिए, कुछ विशेष दिवस और थीम अब मैं अभी बताऊं तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से दिवस। जैसे आपको आज 10 जनवरी है, 10 जनवरी का कोई दिवस है, हिंदी दिवस, इसकी थीम देख लीजिए। जैसे आपको देख लेना चाहिए 5 जून की थीम देख लेना चाहिए, जैसे जल दिवस की थीम देख लेना चाहिए आपको, पृथ्वी दिवस की थीम देख लेनी चाहिए आपको, महिला दिवस की थीम देखनी चाहिए, ठीक है। एक और होता है 10 अक्टूबर का एक दिवस होता है, उसका देख लीजिए। 2 अक्टूबर को जो होता है विश्व शांति दिवस, इसकी थीम देख लीजिए। जैव विविधता दिवस की थीम देख लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पेपर में आ जाते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थीम देख लीजिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट का आर्टिकल 280 पूछा था, मैंने अभी तभी बताया, आर्टिकल 280 पूछा था, वित्त आयोग से रिलेटेड है, ये भी पूछा था, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि 44वां संविधान संशोधन पूछा था, यानी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, कब लागू हुआ, 1978 में आया था, तो ये भी पूछ लिया था, ठीक है। उसके बाद में कौन सा पूछा था आपको, हाँ राजनीति है तो बता ही दिए। अब एक क्वेश्चन और बुक्स से याद रखिएगा, यहाँ मिटा रहा हूँ इसको, अभी बताया था। अब बुक्स से रिलेटेड खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बुक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। तो अभी तो स्टीफन हॉकिंस का पूछा था कि स्टीफन हॉकिंस की बुक का नाम बताना था आपको। अब क्वेश्चन आपसे कभी भी बराक ओबामा की बुक का पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछ सकता है आपको, मिस क्या कहते हैं, किसी भी समय आपको गांधी जी की बुक्स को पूछ सकता है, ठीक है। कभी भी किसी का भी पूछ सकता है, नेहरू का पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद में और विश्व स्तरीय भी नेताओं का पूछ सकता है, कोई बड़ा आदमी उनका भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बुक्स याद रख लीजिएगा, कोई बड़ी बड़ी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिटलर का पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। तो ये सब पूछ सकता है, ठीक, याद रखिएगा। अभी स्टीफन हॉकिंस की एक बुक है, उसको पूछा था, ठीक है। और उसके बाद में आया था तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। तेग बहादुर 9वें गुरु थे, ठीक है। तेग बहादुर साहब की हत्या किसने की थी, ये पूछ लिया था, औरंगजेब ने की थी। और एक क्वेश्चन आया था, हाँ अब इतना कॉमन सेंस इंसान को होगा जो बढ़िया पेपर करके आएगा, थोड़ा भी कॉमन सेंस होता। फीफा का एक क्वेश्चन बताओ, इतना आसान जिसका गलत हुआ होगा। फीफा में एक क्वेश्चन आया कि अर्जेंटीना के एक प्लेयर का नाम पूछा, बट अर्जेंटीना बताना था कि किस देश का था, वो भी पूछा था डियागो माराडोना का, ठीक है। डियागो माराडोना का नाम पूछा था कि कौन से देश से खेलते हैं फीफा का। और फीफा में अभी भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, फीफा में अभी भी क्वेश्चन आएगा। अगर फीफा का एक क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये है कि फीफा से क्वेश्चन बन सकता है। और फीफा में आपको गोल्डन बूट पता होना चाहिए, ठीक है, कि गोल्डन जूता शूज किसको मिला है, ठीक है, ग्लव्स किसको मिला है, ठीक है, प्लेयर मतलब ग्लव्स कौन पाया है, सबसे कीपर गोलकीपर कौन था, सबसे ज़्यादा गोल किसने किया, ये सब पता होना चाहिए। विजेता देश कौन सा है, उपविजेता कौन सा है, किस देश में हुआ, कतर में हुआ, ठीक है। उपविजेता फ्रांस है, विजेता आपका अर्जेंटीना है, मेसी भाई साहब की। ये भी पूछ सकता है कि मेसी की टीम कितनी साल बाद जीती, तो इसमें थोड़ा दिमाग में रखिए। और यही पूछ सकता है कि नेक्स्ट फीफा कहाँ होगा, तो नेक्स्ट फीफा नॉर्थ अमेरिका के 3 देशों में होगा, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। तो याद रखना बहुत आसान है, आप लोग देखते रहिए। अभी और चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको देखना क्या चाहिए, ठीक है। तो बुक वगैरह देख लीजिए इन, और ये खेल वगैरह। अब देखिए कि जो करंट अफेयर आ रहा है, तो करंट अफेयर बड़ा ही आ रहा है। खेल, एक तो खेल से पूछ लेगा, एक पुरस्कार से पूछ लेगा, एक तो बेसिक। तो इसको अगर आप लोगों ने अभी किताब नहीं ली है, जिसका अभी समय है, तो मैं कोई परेशान नहीं करता यार, कोई जान नहीं रहा, 400-500 सब्सक्राइबर है मेरे, तो कोई वो नहीं है। इसकी ये बुक अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसके शुरुआत के 50 पेज पढ़िए, आप 10 क्वेश्चन पाएंगे। कैसे पाएंगे, देखिए अब यही दिखा दे रहा हूँ कि इस बुक में क्या क्या है। कौन सी बुक है आपको पता होगा, एक पीडी की बुक है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, 500 सब्सक्राइबर पे क्या प्रचार करूँगा, कोई मुझे पैसा तो मिलता नहीं, आपको पता ही होगा। अब जैसे इसमें क्या क्या है, मैं यही 3-4 क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ से आ गया, ठीक है। एक कोप 17 आ गया था, तो कोप 17 भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। कोप 17 आया था आज, ठीक, तो याद रख लीजिएगा। तो इसमें से आज क्या क्या क्वेश्चन आया, इसी बुक से आज कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। जैसे कि कौन सा, हाँ एक क्वेश्चन मैंने मंत्रालय का बताया नहीं, कपड़ा मंत्रालय, तो कपड़ा मंत्रालय भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, ठीक है। जैसे ये पेज है नवीनतम मंत्रालय का, तो ले लीजिए, कोई मेरा पैसा नहीं लग रहा है, मैं आपको बस केवल बता रहा हूँ। अब जैसे ब्रांड एम्बेसडर का देख रहे हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर का इसमें एक पेज है, ठीक है। फेस्टिवल वेस्टिवल बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। नोटों के ऊपर जो वो पढ़ा होता है वो भी यहाँ पे रहता है, तो आप ही के काम आएगा, आप लोग पढ़ लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर और सीईओ देख लीजिए, इसमें सब है। जैसे भी यहाँ नोटों का एक पेज बना के दे दिया है, आराम से नोटों को दे दिया है, देख लीजिए, तो सारे नोट हैं, किसका किसका कलर क्या है ये भी दिया है। तो आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे सीईओज आपको बता दिया, अब ब्रांड एम्बेसडर्स को दिखा दे रहा हूँ कि क्या इसमें ब्रांड एम्बेसडर है नहीं। अब जैसे खेलों का है, खेलों का पूरा फीफा उफा इसमें अब आ गया है, जिसका इस महीने में है, इस महीने का नया बिल्कुल जाके लीजिए, फीफा उफा सब अरेंज है उसमें, ठीक है। अब जैसे डीआरडीओ का, डीआरडीओ की नियुक्ति कहीं भी दी रहती है, लेकिन डीआरडीओ की मैं आपको नियुक्ति भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए
DRDO की नियुक्ति देख लीजिए, समीर बिकामत, इसमें मैंने नीला मारा भी है, इसको मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया है, अगर आप लोग देखा होगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। मन करेगा आगे जाके बैक करके देख लीजिए कि बताया है कि नहीं बताया है। और क्वेश्चंस भी दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन सिर्फ इसी बुक से आए हैं। जैसे कि एक आया कि किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ एक पेज होता है, इसमें ब्रांड एम्बेसडर का भी मिल नहीं रहा है, लेकिन होता है पेपर में। हाँ, योजना अभियान एवं संस्थाएं ब्रांड एम्बेसडर, तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया। अब देखिए उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, चौथी लाइन है, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर तो ऋषभ पंत, अगर दिख रहा है तो दिख रहा होगा आपको। तो बहुत आसान है, आराम से उठाइए और पढ़ते चले जाइए मस्त से, बिल्कुल यहाँ से। और आपके क्वेश्चन जो है फंसेंगे, हर हाल में फंसेंगे। तो अगर आपको नहीं आता तो केवल बस इतना ही पढ़ना है, शुरुआत के जो इसके 20 पेज हैं इसी पे थोड़ा ध्यान दीजिए और आपका आधा काम हो जाएगा। जैसे कुछ हैं, जैसे कि कुछ दिवस थे सो उनकी थीम है, तो मैंने यहाँ मान लो ये तो भाई बताया नहीं है, जानबूझ कर नहीं बताया, क्योंकि जब व्यूज़ ही नहीं है तो क्या पढ़ा दूँ। तो ये सब जो है आपको महत्वपूर्ण दिवस उनकी थीम है, तो थीम को और आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप 27 दिसंबर विश्व पर्यटन दिवस की थीम देख लीजिए, शांति दिवस की देख लीजिए, ओजोन दिवस की देख लीजिए, युवा दिवस की थीम देख लीजिए, जनसंख्या दिवस की थीम देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम देख लीजिए, पर्यावरण दिवस की थीम देख लीजिए, तंबाकू निषेध दिवस की थीम देख लीजिए, मेट्रोलॉजी दिवस की थीम देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद और भी देखना चाहते हैं, पृथ्वी दिवस की देख लीजिए, स्वास्थ्य दिवस की, रेड क्रॉस की, प्रेस स्वतंत्रता की देख लीजिए, युवा दिवस की देख लीजिए, आर्द्रभूमि की देख लीजिए, वेटलैंड एंड एयर, ये क्वेश्चन में बहुत बार आया है वेटलैंड वाला। तो आपको मैं बता सकता हूँ केवल, और कुछ अभी ज़्यादा कुछ यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि समय ही नहीं दिया है उन्हें। और अभी भी आप पेपर अपना, जिसका 20 दिन नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 दिन जिसको मिल रहा है, वो अपना मैथ बहुत अच्छा कर सकता है। मैथ तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, क्यों? क्योंकि मैथ में कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। मैथ में अगर सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहा है या औसत से आ रहा है या नाव धारा से नहीं आ रहा है, तो चीज़ें आप वहाँ से रिलेट करा सकते हैं। और जीएस कैसा बन रहा है, बेसिक सा जीएस है। हिंदी बिल्कुल घबराना नहीं है, हिंदी में क्या है कि वर्ड पावर ज़्यादा आ रहा है, तो विलोम का 2-2, 3-300 शब्द, 200 शब्द विलोम का, 100-150 शब्द आप पर्यायवाची, 100-150 शब्द आप लोग क्या कहते हैं अनेकार्थी, एकार्थी देख लीजिए, आपका बहुत काम होगा, उससे नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी पसंद आता है, अब मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका अपना ही चैनल है यार, सब्सक्राइब जरूर करवाइए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। बाकी आपका जो है क्लासेज आपको जो है यूपीपी की मिलेंगी, अभी रोज़ डेली मिलेंगी, अगर आज नहीं भी आएगी तो कल तो 100% आएगी। तो एक क्लास मैथ की डेली बना रहे हैं, मैथ आपको मिलता रहेगा। नंबर सिस्टम से शुरू है, पहला चैप्टर मिल चुका है, जिसको पढ़ना है जुड़ जाए, और बाकी देखते रहिए। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।